नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयशी ओझा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पति ने पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। हथौड़े से मारकर 3 लोगों की जान ली है। इस शख्स ने एक बेटी की हालत वहीं नाजुक बताई जा रही है। अवैध संबंध के शक में पत्नी और बेटियों पर हमला किया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। शिकारपुर के 12 खंबा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शिकारपुर के 12 खंबा का पूरा मामला है, जहां पर बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर की सनसनी फैल गई है। पति ने पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल अवैध संबंध के शक में पत्नी और बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक बेटी की हालत वहीं नाजुक बताई जा रही है। हथौड़े से मारकर 3 लोगों की जान इस शख्स ने ले ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बुलंदशहर से। सारी चीजें ये मतलब कल काम पे से आई थी। ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है, और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें लगाता है। इस लाइन को लेते हुए ये सारी इन्होंने मतलब इनके बाप ने और इनकी माँ को और 3 बहनें हैं, तीनों में हथौड़े मारे इनने रात को, और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें सांस चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफी के मोहल्ला अंबेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अशोक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर केस जो सामने आ रहा है, उसमें अब तक पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बड़ी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिस पिता ने अपनी 4 पुत्रियों को अपने हाथों से पाला हो और एक रोड से उसके मौत के घाट उतार दिया, बड़ी शमशान बड़ी घटना है। ये देर रात की घटना बताई जा रही है, जिसमें से रोड से हमला करता है। हमले के दौरान में एक उसकी पत्नी और 3 पुत्री के साथ में हमले के दौरान में 2 पुत्री है और एक उसकी पत्नी है, उसको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिसको इलाज के दौरान तीनों की मृत्यु हो चुकी है। और एक जो पुत्री है उसका अभी इलाज चल रहा है, उसकी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कहना बहुत जल्द होगा क्योंकि अभी वो आइसोलेशन में है। जैसे ही वो अपना बयान दर्ज कराती है, पूरा घटनाक्रम सामने आएगा। परंतु पुलिस का दावा किया जा रहा है, एसएसपी खुद पहुंचते हैं वहां पर और एसएसपी की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। एसएसपी अशोक कुमार हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो ट्रिपल मर्डर का केस सामने आ रहा है, ये एक बड़ी वारदात सामने आ गई है। इस पे अभी तक आपकी तरफ से क्या, प्रशासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है? देखिए, इसमें यह है कि जो अभियुक्त है सईद, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, जिसको लोग सईद मेंटल के नाम से जानते थे, मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है। इसे अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पे शक था। पत्नी शकीला की उम्र 50 साल, रजिया 20 साल, शबाना 15 साल और सुल्ताना 18 साल की थी। अक्सर इनके बीच में झगड़े होते रहते थे। इसी वजह से इसका बेटा शमशाद, जो 22 साल का है, घर छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ वहां से 500 मीटर दूर किराए के मकान में रहता है। उसके द्वारा एक तहरीर थाने से दी गई है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पत्नी और बेटियों के चरित्र पे शक के कारण उसके पिता ने रात में हथौड़े से चोट पहुंचा करके इन्हें घायल किया,
जिसमें 3 की मृत्यु हो चुकी है सुल्ताना खायला अवस्था में मेरठ में इलाज। संतोष जी, और अगर अभी चौथी जो गिरफ्तारी बेटी का है, प्रयास हम लोग लगा जो चौथी है, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी चौथी की अगर हालत की हम बात करें, जो चौथी बेटी है उसकी हालत की अगर हम बात करें तो अभी उसकी हालत कैसी है? नहीं, चौथी बेटी इलाजरत है, इलाज के लिए भेजी गई है। फिलहाल उस समय बातचीत कर रही थी लेकिन सिर में चोट है तो इसलिए उसकी स्थिति गंभीर ही कही है। चलिए संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अशोक हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। अशोक, अवैध संबंध के शक में पति ने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टि में ये सवाल जो निकल कर आ रहे हैं वो उसमें आ रहे हैं कि पड़ोसी ने बताया कि जो 3 पुत्री हैं उनके शक की निगाह में देखता था, जिसके शक की निगाह में इसने कई बार इसे डांटा भी होगा, क्योंकि जब तक इसका पुत्रियों को पिता नहीं पकड़ जाता और उसका बयान दर्ज नहीं हो जाते तो कहना बहुत जल्द होगा। इस पहलू में जांच की जा रही है। अवैध संबंध नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आरोप लगे हैं। आरोप सिद्ध कितने होते हैं इसे पूछताछ के बाद ही निकल पाएगा, परंतु जिस तरह की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाप को कलयुग को इसको पकड़ने को जिस तरीके की हत्या की गई है तो उसको पकड़ा जाए और उसे स्पेशल टीम लगाई गई है। जल्द से जल्द एसएसपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसको पकड़ा जाएगा, उसके हवालात में पूछी जाएगी और उसके पूरी घटनाक्रम को पूछा जाएगा किस कारण इसने हत्या की गई है। परंतु दृष्टि में जो निकल कर आ रहे हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं कि इसके यह शक की निगाह में देखता था पूरे परिवार को। जी अशोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हथौड़े से मारकर 3 लोगों की जान ले ली है एक शख्स ने। पत्नी और 2 बेटियों की जान ले ली गई है। हथौड़े से मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है, जांच में जुटी हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो चुका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। तो लखनऊ गोलीकांड में सबसे बड़ा खुलासा, आयुष के साले ने आदर्श का बड़ा कबूलनामा। आयुष के साले ने आदर्श ने मारी थी गोली। आयुष के कहने पर गोली मारी गई थी। आदर्श का ये कहना है, आदर्श ने ये कबूल किया है कि आयुष के कहने पर ही उसने गोली मारी थी। आयुष किसी को फंसाना चाहता था, जिसके कारण आयुष के कहने पर आदर्श ने गोली मारी। वहीं आदर्श ने यह भी कहा कि उसने आगे से गोली मारी थी। तो बता दें कि लखनऊ गोलीकांड में ये बड़ा खुलासा हमारे सामने आ रहा है, जहां पर ये बात जो कबूलनामा है आयुष के साले आदर्श का वो सामने निकल के आ रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई थी और अब ये कबूलनामा सामने आ रहा है। आयुष के साले आदर्श ने ही गोली मारी थी, आयुष के कहने पर गोली मारी थी, ऐसा आदर्श ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है। आदर्श का कहना है कि आयुष किसी को फंसाना चाहता था, जिसके कारण उसने गोली अपने आप को मरवाई थी और अब उसने कहा कि मैंने आगे से ही गोली मारी थी। कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? तो
लखनऊ गोलीकांड का सबसे बड़ा खुलासा किया जा रहा है, जहां पर आयुष के साले आदर्श का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आयुष के साले आदर्श ने ये कबूला है कि उसके कहने पर ही आदर्श ने उसे गोली मारी थी। आयुष को आयुष के कहने पर आदर्श ने गोली मारी थी। आयुष किसी को फंसाना चाहता था, जिसके कारण आदर्श ने उसको आगे से गोली मारी। हालांकि इस पूरे हादसे में जो है अभी तक कुछ नाम भी सामने निकल कर आए हैं, जो कि आदर्श ने बताए हैं। अब पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है, जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। लखनऊ गोलीकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा इस समय हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की पूछताछ के दौरान आयुष के साले का कबूलनामा सामने आया है। बड़ा कबूलनामा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आदर्श ने ये कबूला है कि आयुष के कहने पर ही उसने गोली मारी। आयुष के कहने पर उसने गोली मारी। आयुष किसी को फंसाना चाहता था, जिसके कारण आदर्श ने गोली मारी है। कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ मैं, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? सभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ मैं, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? सभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। तो लखनऊ गोलीकांड का सबसे बड़ा खुलासा हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आयुष के साले आदर्श का कबूलनामा सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूला है कि आयुष के कहने पर ही उसने गोली चलाई थी और आयुष के कहने पर ही उसने आगे से गोली मारी थी। हालांकि आयुष किसी को फंसाना चाहता था, ऐसा आदर्श का कहना है, जिसके कारण उसने गोली चलवाई थी। और साथ ही पूछताछ में उसने कुछ नाम भी लिए हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर अगर आयुष किसी को फंसाना चाहता था, वो कौन था जिसे वो फंसाना चाहता था। और अब वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सामने निकलकर क्या आता है कि आखिरकार आयुष किसे फंसाना चाहता था, जिसके कारण उसने अपने साले आदर्श को गोली चलाने के लिए कहा। और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसके कहने पर जो है ये सारी वारदात जो सामने हुई है, वही आयुष के कहने पर उसने, आदर्श का कहना है कि उसने गोली चलाई है, आगे से गोली उसने मारी है। और उसने कई नाम भी पूछताछ के दौरान उसका जिक्र किया है कि कुछ नाम उसने लिए हैं जिसको वो आयुष फंसाना चाहता था, जिसके कारण उसने आदर्श से अपने ऊपर गोली चलवाई है। तो लखनऊ गोलीकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर आदर्श जो आयुष का साला बताया जा रहा है, उसका बड़ा कबूलनामा सामने निकल कर आया है। आदर्श ने आयुष के कहने पर ही गोली चलाई है। आयुष किसी को फंसाना चाहता था, जिसके कारण एक बार फिर से हम आपको वो पूरा ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से आयुष के साले आदर्श की। कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ मैं, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल
और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम नहीं कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो? बता दो नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। तो लखनऊ गोलीकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलाई गई थी, जिसके मामले की अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। लखनऊ गोलीकांड में पुलिस का खुलासा हुआ है। अभी पुलिस की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ गोलीकांड का ये सबसे बड़ा खुलासा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ गोलीकांड में आयुष ने अपने ऊपर गोली चलवाई थी अपने साले से, और उसने अपने साले को ये तक कहा था कि तुम गोली चलाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब जो है आदर्श का बयान सामने आ रहा है, जो कि आयुष का साला बताया जा रहा है। आयुष अस्पताल से कहीं और चले गए हैं, पुलिस का ऐसा कहना है। लखनऊ गोलीकांड में पुलिस का ये बड़ा खुलासा हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी में 18 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 6 जिलों के डीएम, 4 कमिश्नर बदले गए हैं। अंजने कुमार सिंह कमिश्नर मुरादाबाद बने हैं। सुरेंद्र सिंह मेरठ के कमिश्नर बनाए गए हैं। संजय गोयल प्रयागराज के कमिश्नर बनाए गए हैं। दीपा रंजन बदायूं की डीएम बनाई गई हैं। रविंदर मंदार रामपुर के डीएम बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल बस्ती की डीएम बनाई गई हैं। आर रमेश कुमार बरेली के कमिश्नर बनाए गए हैं। शुभ्रांत शुक्ला चित्रकूट के डीएम बनाए गए हैं। आशुतोष निरंजन देवरिया के डीएम बने हैं। जितेंद्र कुमार सिंह कानपुर देहात के डीएम बने गए हैं। तो बता दें कि एक बार फिर यूपी सरकार की तरफ से 18 आईएएस अफसरों की तबादले किए गए हैं। 6 जिलों के डीएम, 4 कमिश्नर बदले जा चुके हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं, जहां पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं योगी सरकार की तरफ से। और एक बार फिर योगी सरकार ने, राज्य सरकार ने 18 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें से अंजने कुमार सिंह कमिश्नर मुरादाबाद बने हैं। सुरेंद्र सिंह मेरठ के कमिश्नर बनाए गए हैं। संजय गोयल प्रयागराज के कमिश्नर बने हैं। दीपा रंजन बदायूं की डीएम बनाई गई हैं। रविंद्र मंदार रामपुर के डीएम बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल बस्ती की डीएम बनाई गई हैं। आर रमेश कुमार बरेली के कमिश्नर बने हैं। शुभ्रांत शुक्ला चित्रकूट के डीएम बनाए गए हैं। आशुतोष निरंजन देवरिया के डीएम बने हैं। जितेंद्र कुमार सिंह कानपुर देहात के डीएम बनाए गए हैं। तो लगातार राज्य सरकार की ओर से तबादले किए जा रहे हैं। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, और विधानसभा चुनाव भी आने को है। और इसको लेकर जो है राज्य सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। पंचायत चुनाव के हलचल के दौरान राज्य सरकार ने जो है 18 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की पंचायतों को चुनाव को लेकर और राजनीतिक दल जो है काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, और लगातार जो है बीजेपी की तरफ से ऐसी सक्रियता देखने को मिल रही है। और हाल फिलहाल जो है यूपी में जो है 18 जो है अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। लगातार योगी सरकार की तरफ से ऐसे अफसरों को जो है ऐसी जगह पोस्टिंग दी जा रही है, ताकि जहां पर उनकी रैंकिंग अच्छी बन सके। और जो अच्छे ऐसे हैं, जो कुछ अफसर हैं, उन्हें अच्छी जगह पोस्टिंग दी जा रही है, ताकि जो है प्रशासन उसको अच्छे से संभाल सके, सुरक्षा व्यवस्था को सही से संभाला जा सके। इसी कड़ी में 18 आईएएस ऑफिसरों का जो है तबादला किया गया है। 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। 4 कमिश्नर बदले गए हैं, जिनमें से कई लोग शामिल हैं। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एसके, 18 आईएएस अफसरों का एक बार तबादला फिर कर दिया गया है। योगी सरकार की तरफ से लगातार ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, और पहले भी कई बार जो है अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। तो इस बार जो तबादले हैं उसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से लखनऊ से कल देर रात अफसरों की तबादला की जारी की गई, इसमें 4 कमिश्नर हैं, जिसमें मेरठ, बरेली, प्रयागराज और मुरादाबाद
इन 4 मंडलों में कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। वहीं हम कहें कि कई जिलों के जिलाधिकारी भी करते हैं, जिसमें डीएम देवरिया, डीएम बस्ती, डीएम कानपुर देहात, डीएम रामपुर, डीएम बदायूं और डीएम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फेरबदल किया गया है, क्योंकि 26 मार्च से उत्तर प्रदेश में हम कहें आचार संहिता लगने की संभावना है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद उत्तर प्रदेश में दफ्तरों के तबादले बिना आयोग की अनुमति के नहीं हो पाएंगे। हम कहें तो उसके पहले का ये फेरबदल है। हालांकि अभी सिर्फ आईएएस अफसरों का फेरबदल हुआ है, कई ऐसे अफसर हैं जिनको प्रमोशन भी किया गया है, और प्रमोशन भी एक बड़ी वजह है कि इन जिलों में आईएएस अफसरों को प्रमोशन देकर दिया गया है। जहां तक हम बात करें अपर आयुक्त आवाज और वहीं दीपा रंजन को सीएम बदायूं बनाया गया है, वहीं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे सुब्रत शुक्ला और साथ ही साथ में चलिए एसके, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।